समस्त दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। आज अति प्रसन्नता की बात है कि हम आए हुए हैं और नव वर्ष मना रहे हैं और इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस तरह आप जानते हैं, नव संवत्सर का मतलब होता है नया वर्ष और नया वर्ष हमारा आरंभ आज से हुआ है। तो इस शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से मंगल शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं और ये आशा करते हैं ये नव वर्ष सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, शुभ हो। और साथ में आज हम आर्य समाज स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। और जिस तरह आपको विदित है ही कि आर्य समाज स्थापना दिवस में श्री दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में इसकी स्थापना की। क्यों की, इसका लक्ष्य क्यों, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। और प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं श्री राजनारायण गति जी। हमारी ओर से नमस्ते। आप आर्य सभा के अंतरंग सदस्य हैं और आज हम ये जो विषय है नव संवत्सर और आर्य समाज स्थापना दिवस, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। और साथ में श्रीमती विजेता बागी जी है। हमारी ओर से नमस्ते, आपका हम स्वागत करते हैं। और विजेता जी, आप भी आर्य सभा मॉरिशस के अंतरंग सदस्य हैं। तो आज जो विषय है सब लोग जानते हैं, नव संवत्सर। तो नव संवत्सर और आर्य समाज स्थापना दिवस, ये दोनों साथ साथ मनाते हैं। तो आप हमें बताएं कि क्यों आज दोनों साथ में हम मना रहे हैं। देखिए, स्वामी जी ने जब विचार किया कि आर्य समाज की स्थापना करेंगे, तो इसी दिन को उन्होंने चुना, जिस दिन जो हमारा जो युग आदि कहते हैं, युग समय काल को, और उसी दिन से प्रारंभ होता है हमारा नव वर्ष, नया साल। वैसे तो और लोग जो हैं दक्षिण में, उधर पश्चिम में लोग मनाते हैं 1 जनवरी को, वो अलग बात है। लेकिन हम भारतीय लोगों का जो नव वर्ष प्रारंभ होता है वो है, इसको कहते हैं युग आदि, उसको कहते हैं नव संवत्सर। और यह शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है, इसीलिए उसी दिन स्वामी जी ने चुना था। एक मतलब शुभ दिन है। और उसी दिन से उन्होंने आर्य समाज के इस पर थोड़ा और विस्तृत से बात करेंगे। लेकिन अभी विजेता जी, जिस तरह मैंने कहा कि नव संवत्सर जब मना रहे हैं और हमारे तेलुगु भाई बहन हैं वो उगादी मना रहे हैं, और हमारे मराठी भाई बहन जो है ये गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। मतलब सब मिलाकर ये नया वर्ष हिंदुओं के लिए है। तो ये नव संवत्सर, इसका ये जो मतलब क्या है और कैसे हम मनाते हैं, हमारा नया साल क्यों मनाते हैं। जी रत्नमाला जी, जैसे आपने प्रारंभ में कहा है, नव संवत्सर एक संस्कृत शब्द है। नव का अर्थ है नया या न्यूटन, और संवत्सर का अर्थ है वर्ष। नव संवत्सर अर्थात नए वर्ष का प्रारंभ। और परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की है तो उन्होंने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जो आज की तिथि है, इस तिथि को सृष्टि की रचना की। और यह एक विशेष तिथि है। और आज से भारतीय कैलेंडर प्रारंभ होता है और काल गणना एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। और क्यों चैत्र मास ही? क्योंकि चैत्र मास विशेष है। इस मास में लताएं, वृक्ष आदि पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, अधिकाधिक फल, फूल, मतलब कि प्रकृति में वो सौंदर्य, प्रकृति में वो सुंदरता, सौंदर्य दिखता है। सबसे बहुत ओतप्रोत सब लदी हुई है जी। और फसल भी निकट होती है। और जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है तो साथ में मानव की भी रचना हुई। मानव, और इस तिथि, इस मास में जब मधु रस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ये भी अति आवश्यक है। और मानव के लिए भोजन का प्रबंध उन्होंने किया। अनाज, गेहूँ, धान, चना इत्यादि। और उस फसल से वे लोग अपनी भूख मिटा सकते हैं। परमात्मा ने अच्छी तरह से सोच विचार करके चैत्र मास की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इस तिथि को सृष्टि की रचना की है। इसलिए हम भारतीय लोग और विशेषतः आर्य समाजी परिवार वाले इस दिन घर में विशेष यज्ञ करते हैं, समाज में यज्ञ करते हैं और अपना नया वर्ष हम प्रारंभ करते हैं।
और जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जी उसमें ये साल जो है 2024 है, जी हाँ लेकिन हमारा तो अलग है हाँ हमारा जो तो 57 कैलेंडर साल बाद में 57 साल बाद। हाँ बाद में अर्थात अभी हम इस साल 2081 विक्रमी संवत विक्रमी हाँ हाँ 2081 है हमारा हाँ 2081। जी हाँ हाँ विक्रम विक्रमी संवत संवत है जी। तो अच्छी बात है, आपने हमको ये समझा दिया कि ये नया वर्ष जब आरंभ होता जी है, हाँ तो इसमें परमात्मा ने ये मनुष्य को सब कुछ दे दिया है, जी हाँ फल फूल अनाज सब से जी ये भरा है, क्योंकि ये जो नया साल जब शुरू हो रहा है तो इसमें सौंदर्य भी है, ताकि सौंदर्य जब है तो खुशी का खुशी माहौल का माहौल खुशहाली है छाई होती जी है और एकदम हम लोग आज विशेष रूप से नए वस्त्रों को हम धारण करते हैं जी यज्ञ करते हैं हाँ एक दूसरे को शुभकामना देते हैं और हमारा क्या लक्ष्य है श्रेष्ठ बनना आर्य का मतलब है श्रेष्ठ है तो आज से हम और अधिक श्रेष्ठ बने हम में श्रेष्ठता आए जी एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना प्रेम की भावना इस तरह से हाँ। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो नया साल शुरू हो रहा है उसमें हमारा कुछ लक्ष्य है, हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर नव वर्ष के अवसर पर ये सोचते हैं कि ये जो आने वाला वर्ष है इसमें बदली होगी, हमारा भी एकदम मतलब कि चेंजेस हाँ लाने व्यवहार में चाहिए। आचरण में हाँ बदलाव आना सब चाहिए हाँ हाँ और सकारात्मक सोच होनी चाहिए हाँ तभी नया साल मनाना सार्थक जी होगा। हाँ हाँ अच्छी बात है, फिर इस पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी श्री राजनारायण गति जी हम जब मना रहे हैं नव संवत्सर और आर्य समाज स्थापना दिवस, तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। जी। तो उनका क्या उद्देश्य था, क्यों उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की? देखिए, जब हम आर्य समाज की बात करते हैं, हाँ आर्य की बात करते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि एक संस्था है, उसका एक गुरु है और उसके कुछ अनुयायी हैं। जैसे अनेक ऐसे एक नहीं है, अनेक हैं, गुरु हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, हाँ उनके जो समर्थक हैं, उनके सदस्य हैं, हाँ मतलब कि एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन संगठन। हाँ कुछ लोग मानते हैं। परंतु प्रश्न यह है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, तो आर्य शब्द क्या वहाँ से आया? क्या आर्य समाज वहाँ से आया? स्वामी जी ने यह शब्द दिया। भारत का जो प्रथम नाम था वह था आर्यवर्त। जी ये भारत का नाम था, बहुत से लोग नहीं जानते। इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब बाद में। भारत, ये तो कल की बात है। हाँ जो प्रारंभ की बात हम करें, जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से भारत भूमि है, उसका प्रथम नाम था आर्यवर्त। हाँ रामचंद्र जी का उनको कैसे उनको संबोधित करते थे? आर्यपुत्र। हाँ बुद्ध जी को कैसे संबोधित करते थे? आर्य कुमार। सब कहाँ थे स्वामी दयानंद? कहाँ था आर्य समाज? ये नहीं है कि एक संगठन है, नाम दे दिया, गुरु हो गए, अनुयायी हो गए, चलो ये करो वो करो वो करो, जैसे नियम कुछ होते हैं उस नियम का पालन, वो बात नहीं है। जी ऐसी बात नहीं है। आर्य समाज, आर्य का मतलब ये नहीं होता है। आर्य जो आदिकाल से जो भारत का नाम था, जहाँ पर आर्य लोग रहते हैं, अभी इन्होंने बताया आपको आर्य कौन है? श्रेष्ठ लोग। आर्य नहीं कि जो आर्य समाज के अनुयायी हैं, आर्य समाज के सदस्य हैं, आर्य समाज के लाइफ मेंबर हैं, वो आर्य नहीं है। जी आर्य वो हैं जो श्रेष्ठ हैं। और दूसरी बात, हम जब बात करते हैं आर्य समाज की, स्वामी जी ने क्यों स्थापना की आर्य समाज की? अभी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, कार्यक्रम का मुद्रण होगा, इस कार्यक्रम के मुद्रण के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग आए हैं। घर से निकले तो एक वाहन में आए, हाँ लेकिन गंतव्य कहाँ जाना है? एमबीसी पहुँचना है। जी तो वाहन वो मुख्य नहीं है, लक्ष्य वाहन नहीं है, लक्ष्य एमबीसी है। आर्य समाज लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या था स्वामी जी का? आर्य समाज की स्थापना करना नहीं, लक्ष्य उनका क्या था? हम लोग अभी आर्यवर्त की बात करते हैं, वही भारत, वही आर्यवर्त, जहाँ पर एक समय में लोग उसको कहते थे ये विश्व गुरु है। क्यों कहते थे कि आर्यवर्त विश्व गुरु है?
वहाँ पर बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं। मनु महाराज हुए, संत कबीर हुए, वहाँ पर वेद व्यास हुए, वहाँ पर गौतम बुद्ध हुए, इस पर महान लोग, मनु महाराज हुए। तो ऐसे लोगों ने हम लोगों को वो दिया, ज्ञान दिया, विचार दिया, और केवल ये आर्यवर्त या भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन किया। जहाँ पर वेद का, वहाँ पर जहाँ से वेद वहाँ का ज्ञान निकला, और वही है जहाँ पर 7000 वर्ष पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय विश्व में कहाँ पर हुआ? पश्चिम में नहीं हुआ है, यूरोप में नहीं हुआ है, अमेरिका में नहीं हुआ है, भारत में, वो आर्यावर्त में हुआ। तक्षशिला आज पाकिस्तान में है। और वहाँ पर 10,000 लोग पूरे विश्व से पढ़ने आते थे। सब जो छात्र थे वो लोग 10,000 लोग। आप सोचिए तो कहाँ ज्ञान था, ज्ञान का केंद्र कहाँ पर था? लोग यहाँ पर आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लोग जानते हैं कि जिस दिन जलाया गया उसको महीनों तक वो आग धधकती रही। इतनी पुस्तकें हैं वहाँ पर, इतने ग्रंथ थे, इतना ज्ञान था कि वहाँ पर लोग इस प्रकार से। अब वही आर्यवर्त जो है, आगे हम इसकी बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे रेडियो का, वायरलेस का, इसका आविष्कार तो मार्कोनी ने किया है, इससे पूर्व जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अच्छा। लोग जानते नहीं हैं, लेकिन बोलते समझते हैं मार्कोनी ने ये रेडियो का आविष्कार। इट वाज जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने प्रथम आविष्कार किया था। भाषा की बात करते हैं। विश्व भर में एक ही भाषा है जिसके करीब 50 अक्षर हैं, और कोई भाषा नहीं है। जैसे संस्कृत की बात हम करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, 52 अक्षर कुछ ऐसे होंगे। अंग्रेजी में कितने अक्षर हैं? 26 ले देकर 26, ABCD 26। हमारा शब्द भंडार हिंदी का 7 लाख से ऊपर से शामिल, और हिंदी का कितना, अंग्रेजी का कितना है? 250 मिल, 2.5 लाख। तो आप सोचिए, वो देश जो विश्व गुरु था, जो ज्ञान का केंद्र था, जहाँ पर लोग दुनिया भर से आते थे सीखने पढ़ने। अब देखिए आयुर्वेद 2500 वर्ष पूर्व, वो जो हिपोक्रेट्स हम लोग बात करते हैं, ये जो मेडिसिन की बात करते हैं, चिकित्सा औषधि की बात करते हैं, ये कहाँ से निकला? ये सब भारत से आकर के वो लोग ले गए। 2500 वर्ष पूर्व यहाँ आयुर्वेद का, उसका ऊपर उसका वो ज्ञान प्रकाशित हो रहा था। लोग सीख रहे थे दवा, औषधि, और जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी बोलते हैं, जो शल्य चिकित्सा, ये सब वहाँ पर करते थे। भाषा की बात मैंने की, चिकित्सा की, औषधि की बात मैंने की, और आगे धर्म की बात, जो वेद की बात की, वेद व्यास की बात की। तो ये सब जो है, इन सब के रहते हुए आज आधुनिक युग में भारत में, जिसको हम भारत कहते हैं, छुआछूत है, वहाँ अस्पृश्यता है, वहाँ पर भेदभाव है, वहाँ पर लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, वहाँ पर साथ बैठने का अधिकार नहीं है। ये किस समय की बात कर रहे हैं? मैं आधुनिक युग की बात कर रहा हूँ। कहाँ वो भारत था, वो आर्यवर्त समय में, विश्व गुरु। आज आधुनिक हम बात करें, आर्य समाज की स्थापना की बात करें, 1875 में, 1875 में, तो ये कल की बात है, 19वीं सदी की बात है। तो हम कहाँ थे, कहाँ आ गए? आपको यहाँ गांव में रहने का अधिकार नहीं, बाहर में रहिए, आपको अधिकार नहीं है वहाँ पर कुएं से पानी पीने के लिए। आप अलग, आप देखिए क्या करेंगे वहाँ। आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है। वही भारत जो विश्व भर का, जो शिक्षा का, ज्ञान का केंद्र था, जिसने दुनिया भर को ज्ञान दिया, आज वहाँ पर शिक्षा का अधिकार नहीं है। विशेषकर महिलाओं को। अब आएंगे महिलाओं पर। मैं सामूहिक बात कर रहा हूँ। जो हम लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात आज करते हैं। आज ह्यूमन जो है, विश्व जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन, वो बात करता है आज। और उस समय में हम सबको बराबर समान अधिकार देते थे। तो 1875, 1875 की बात करते हैं, तो कैसे हम स्वीकार करेंगे? खून कैसे नहीं खौलेगा कि कहाँ हम थे, आज हम कहाँ पर हैं। इसीलिए स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना नहीं, उनको खुजली नहीं हो गई थी कि चलो एक संस्था बनाएं और वहाँ पर हम लोग ये प्रचार करें। और नहीं भाई, उनकी आत्मा रोती थी, उनकी आत्मा कचोटती थी। कहाँ मेरा भारत था, आज मेरा भारत कहाँ पर आ गया है।
आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आर्य समाज की स्थापना हुई। लोग समझते हैं कि ऐसे ही चलते चलते आर्य समाज की स्थापना, ऐसी बात नहीं है। स्वामी जी की एक सोच थी, हाँ, स्वामी जी की एक विचारधारा थी, स्वामी जी की एक दृष्टि थी, जी, स्वामी जी के लिए एक जो चिंतन था, जो उनकी चेतना, उसको लेकर के उन्होंने आर्य समाज की। ये तो अभी आपने महिलाओं की बात की। अरे भारत की परंपरा में, भारत के इतिहास में कितनी वीरांगनाएं हुई, सीता माता हुई, हम सीता की बात करते हैं, बोलते हैं अरे वो तो आदर्श है। हाँ, उस देश में वहाँ पर आपको रानी लक्ष्मीबाई जी, थी, वहाँ पर गार्गी थी, वहाँ पर सती अनुसुईया थी। ये महिलाएं नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, शिक्षित नहीं थी, ज्ञानी ये नहीं थी। महिलाएं, जी, गार्गी लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। जी, तो इस प्रकार से वो महिलाएं, और आज अभी आपने महिला की बात की, तो महिला को रखते थे वहाँ पर। आप जाइए मंदिर को झाड़ पोंछ कीजिए, पढ़ने का अधिकार नहीं है, मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, पूजा पाठ का अधिकार नहीं है, और बचपन में आपका विवाह कर देंगे, और अगर दुर्भाग्य से आप विधवा हो गई, पुनर्विवाह के लिए आपको अधिकार नहीं है। जी, आपको सती जला देंगे, आपके पति के शव के साथ चिता पर चढ़ा देंगे। ये सब उस तो जमाने से हम है। कहते हैं, और कहते हैं माता पिता, पिता माता नहीं कहते हैं, जी, हम कहते हैं सीताराम, राम सीता नहीं कहते हैं। जी, और उसी महिला की ये दुर्दशा कि उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसको जो है आगे धर्म का प्रचार करना उनका अधिकार नहीं है, कुछ धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से बोलता हूँ, स्वामी जी की जो सोच थी, उनकी आत्मा कचोटती थी, इसलिए उन्होंने विचार किया। आगे बात करते हैं धर्म की बात। मैंने कहा प्रारंभ में वेद की बात, वेद में जो है और कितना ज्ञान है उसमें। और धर्म हम लोग क्या समझते हैं? धर्म समझते हैं पूजा पाठ कर लो, या हवन कर लो, ये धर्म है। जी, व्रत रख लो, ये धर्म है। उपवास कर लो, ये धर्म है। लोग धर्म का अर्थ समझते नहीं है। मनु महाराज ने जो वेदों से लेकर के जो परिभाषा दी है धर्म की, धृति क्षमा दमो वास्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशक धर्म लक्षणम, हाँ, और इस जो मूल्य हैं उसको भुला करके, आप जानते हैं उस समय में पशु की बलि तो बाद में, ये कल की बात, मनुष्य की बलि चढ़ाई जाती थी। हाँ। ये धर्म माना जाता था कि अरे उसका वहाँ पर बलि देनी चाहिए, पर भगवान जो है उसकी बलि मांगने, मनुष्य की बलि। और जाकर के कब्रिस्तान जो है जो स्मशान भूमि, ये शमशान भूमि में जाकर के लोग पूजा करते हैं। तो ये धर्म मानते हैं लोग। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा ये धर्म तो नहीं हो सकता है। हाँ, अंत में जो मैं बोल रहा हूँ, एक और विचार जो स्वामी जी को बहुत कचोटती थी। भारतवर्ष फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेकर, इंडोनेशिया से लेकर, मलेशिया से लेकर, और अभी कल की बात है पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, कहाँ तक जो है भूटान, नेपाल, ये सब भारतवर्ष का एक अंग था। जी, कल क्या हुआ? फिर वही 19वीं शताब्दी, आधुनिक युग, मॉडर्न एज की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? मुट्ठी भर लोग भारत में आए, लगभग अधिक से अधिक 200 लोग लुटेरे। उनके पास कौन सा हथियार था? केवल एक तलवार। और हजारों वर्ष तक भारत को गुलाम रखा। उस विशाल भारत को, जहाँ पर अभी बात हुई सम्राट अशोक की, विक्रम आदित्य की बात हुई, जहाँ पर इतने बड़े बड़े योद्धा हुए, शिवाजी महाराज हुए, हाँ, आप समझे, इतने बड़े बड़े योद्धा हुए, वहाँ पर 200 लोग, ओनली 200 आकर के काटते हुए लोगों को भारत में प्रवेश करते हुए, लूटते हुए, मंदिरों को जलाते हुए, सब कुछ खत्म, सर्वनाश करते हुए, वो भारत जो विश्व में इतना फैला हुआ था, आज सिकुड़ कर इतना हो गया। दूसरी बात, ये अंग्रेज लोग कब आए यहाँ पर? ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ। कितने लोग थे उसमें? इतने विशाल भारत में, इतने बड़े देश में मुट्ठी भर लोगों ने आकर राज किया। आप जानते हैं इंग्लैंड कितना बड़ा है, जैसे हमारे यहाँ जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, हाँ, हाँ। भारत में राज्य हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग एक उदाहरण, एक तुलना कर सकें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जो है राजस्थान, ये अनेक अनेक राज्य हैं भारत के। उत्तर प्रदेश जो है वो इंग्लैंड से बड़ा है। अब सोचिए, एक राज्य की बात कर रहा हूं मैं, जी, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं।
केवल एक राज्य, जिस तरह से हमारा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, वो इंग्लैंड से बड़ा है। और आप सोचिए भारत में कितने इंग्लैंड समा जाएंगे, परंतु मुट्ठी भर व्यापारी आकर के पूरे भारत को गुलाम बना दिया। आप सोचिए कितने ये गंभीर बात है। तो इसलिए स्वामी जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो लोग समझते हैं ना स्वामी जी यज्ञ करना चाहते थे, स्वामी जी प्रवचन करना नहीं। ये जो सोच है, जो दुर्दशा भारत की थी उसको निकालना था जी। कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, भारत का स्वराज्य होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, इज्जत होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, जो पाखंड, जो ढोंग, जो ढकोसला, अंतिम इस पर मैं बोलता हूँ कि तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके, दृष्टि में करके आर्य समाज की स्थापना हुई। ये कारण है, ये नहीं कि केवल एक संस्था बना दें और हम लोग उसके लिए। हाँ, और आज के युग में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और जो उन्होंने सोचा था कि भारत को ऐसा होना चाहिए, लेकिन हुआ, ऐसा हुआ और पढ़ने का अधिकार सभी को मिला और जितने भेदभाव ये सब नष्ट हो गया। महिलाओं को, विधवाओं को जला देते थे, ये सब मतलब कि समाज को उन्होंने सुधारा। और ये प्रथम आचार्य हुए, स्वामी हुए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके ये समाज को सुधार दिया। और बहुत अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं क्या क्या उन्होंने किया। और समय भी उतना नहीं कि हम ज़्यादा बात करें। इतने बड़े गंभीर विषय में आप आधे घंटे में तो जी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो खुशी का जो वातावरण छाया हुआ है, चारों दिशाओं में चहल पहल है, लोग बहुत खुशी से मना रहे हैं ये नया साल। और जिस तरह आपने बताया ये नया साल जब है तो चारों ओर खुशी है, वातावरण भी एकदम शुभ है, मंगलमय है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए हमको इस ऐसे पवित्र दिन में? आज विशेषतः हमें प्रातः काल यज्ञ करना चाहिए। हाँ, मतलब कि सुबह से ही लोग यज्ञ प्रार्थना आरंभ कर चुके। घर की सफाई तो बहुत पहले से होती है, क्योंकि नए साल का स्वागत हमें करना है, तो यज्ञ हम करते हैं। इसके अलावा सभी समाजों में भी यज्ञ किया जाता है, समाजों में यज्ञ किया जाता है। और आर्य सभा की ओर से आज ही प्रातः काल सावन जिला परिषद में जो आश्रम स्थित है, श्रीमती फूलबसिया बाबूराम सेवा आश्रम, वहाँ पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम किया गया आज 9 से 12 बजे तक। और यह कार्यक्रम त्रिदिवसीय महायज्ञ से किया गया। रविवार को यज्ञ हुआ, सोमवार को भी दोपहर में यज्ञ हुआ और आज प्रातः पूर्णाहुति हुई। और इस कार्यक्रम में अनेक संदेश भी हुए। आर्य समाज स्थापना दिवस और नव संवत्सर पर अनेक संदेश हुए विद्वानों द्वारा। तो हमारा संदेश होगा कि जिन लोगों को आज नव संवत्सर के बारे में पहली बार ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अच्छा होता अगर आते साल विशेषतः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भारतीय कैलेंडर के अनुसार इसको अपना नया साल, नया नूतन वर्ष अपनाएं और इस दिन अपने घर में यज्ञ करें और सभी को शुभकामना हम प्रकट करते हैं। बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर लगभग हम समाप्त कर रहे हैं कार्यक्रम। तो अच्छा लगा श्री राज नारायण गति जी, आपने आर्य समाज की स्थापना किस उद्देश्य से हुई इस पर काफ़ी चर्चा हुई। और श्रीमती विजेता जी, आपने नव संवत्सर के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा लगा। कम समय में हमें हमारा जो उद्देश्य है उसको हम मतलब कि अपने दर्शकों तक पहुंचा सके कि क्या है नव संवत्सर और क्यों ये आर्य समाज की स्थापना हुई। तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं। हम भी दर्शकों को बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद देते हैं, ध्यान से हमारे कार्यक्रम को देखा सुना। और MBC को भी धन्यवाद देते हैं कि अवसर दिया आकर के यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आशा करते हैं कि ये साल बहुत ही शुभ हो सभी के लिए। और ये साल जो है बोलते हैं 2081। जी, तो ये साल सबके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम
जो आधारित था नव संवत्सर पर और साथ में आर्य समाज स्थापना दिवस। तो हमारे मेहमानों को धन्यवाद देते हुए आप सबों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। ये साल बहुत ही शुभ हो सबके लिए। हमारी ओर से आपको मंगल शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं और यहाँ पर समाप्त करते हैं ये विशेष कार्यक्रम। हमारी ओर से सभी को सप्रेम नमस्ते। गूंज रही है आज दिशाएं, गूंज रहा ये चमन है, क्रांति दूत है